हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेनू स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। कई सालों से एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरी देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो इसमें हम पढ़ेंगे भारत की नदियों की लंबाई और नदियों की सहायक नदियाँ, और हम इसमें पढ़ेंगे प्रमुख नदियों के संगम स्थान और प्रमुख नदियों को याद करने का ट्रिक्स पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 3838 किलोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी की लंबाई कितनी है? तो सतलज नदी की लंबाई है 1500 किलोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? तो कृष्णा नदी की लंबाई है 1400 किलोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी की लंबाई कितनी है? तो यमुना नदी की लंबाई है 1376 किलोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, घाघरा नदी की लंबाई कितनी है? तो घाघरा नदी की लंबाई है 1080 किलोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी की लंबाई कितनी है? तो चंबल नदी की लंबाई है 965 किलोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, चिनाब नदी की लंबाई कितनी है? तो चिनाब नदी की लंबाई है 960 किलोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, महानदी की लंबाई कितनी है? तो महानदी की लंबाई है 851 किलोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? तो कावेरी नदी की लंबाई है 800 किलोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणी नदी की लंबाई कितनी है? तो ब्राह्मणी नदी की लंबाई है 799 किलोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी की लंबाई कितनी है? तो सोन नदी की लंबाई है 780 किलोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी की लंबाई कितनी है? तो कोसी नदी की लंबाई है 729 किलोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, झेलम नदी की लंबाई कितनी है? तो झेलम नदी की लंबाई है 725 किलोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ताप्ती या तापी नदी की लंबाई कितनी है? तो ताप्ती नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, रावी नदी की लंबाई कितनी है? तो रावी नदी की लंबाई है 720 किलोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी की लंबाई कितनी है? तो दामोदर नदी की लंबाई है 792 किलोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी की लंबाई कितनी है? तो बेतवा नदी की लंबाई है 590 किलोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी की लंबाई कितनी है? तो लूनी नदी की लंबाई है 495 किलोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, व्यास नदी की लंबाई कितनी है? तो व्यास नदी की लंबाई है 470 किलोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, साबरमती नदी की लंबाई कितनी है? तो साबरमती नदी की लंबाई है 371 किलोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पेरियार नदी की लंबाई कितनी है? तो पेरियार नदी की लंबाई है 244 किलोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अब हम भारत की नदियाँ और उनकी सहायक नदियों के बारे में थोड़ी डिस्कस करते हैं। तो गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन और रामगंगा। और यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, हिंडन। और गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं इंद्रावती, मंजीरा, बिंदुसार, सरबरी, पेनगंगा, प्राणहिता। और कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, घटप्रभा, मालाप्रभा, भीम, देवावती और कोयना। और कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं काबिनी, हेमावती, सिमसा और अर्कावती और भवानी। नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं अमरावती, भूखी, तवा, बंगे। और सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं सतलुज, द्रास, जांस्कर, श्योक, गिलगित और शुरू। और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहित, जिया भोरेली और दिखौ और सुबानश्री मानस। और दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं बराकर और कोनार। अब हम नदियों के संगम का स्थान कवर करते हैं। तो पहला है अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम स्थान है विष्णुप्रयाग उत्तराखंड। और अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम स्थान है नंदप्रयाग उत्तराखंड। अगला है अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम स्थान है कर्णप्रयाग उत्तराखंड। और अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थान है रुद्रप्रयाग उत्तराखंड। अगला है अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थान है देवप्रयाग उत्तराखंड। अगला है गंगा और यमुना नदी का संगम स्थान है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अगला है यमुना, चंबल, पहुज, सिंध और कावेरी नदी का संगम स्थान है पंचनाद उत्तर प्रदेश का इटावा जिला। अगला क्वेश्चन है गंगा और कोसी नदी का संगम स्थान है कुरुशेला बिहार का कटिहार जिला। अगला है यमुना और बेतवा नदी का संगम स्थान है हमीरपुर उत्तर प्रदेश। अगला है कृष्णा और तुंगभद्रा नदी का संगम स्थान है आलमपुर तेलंगाना का महबूबनगर जिला। अगला है गोदावरी और इंद्रावती का संगम स्थान कहाँ है? तो गोदावरी और इंद्रावती का संगम स्थान है भद्रकाली छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला। अगला है तुंग और भद्रा नदी का संगम स्थान है कुडली कर्नाटक का शिमोगा जिला। अगला है गंगा और गंडक नदी का संगम स्थान है हाजीपुर बिहार। अगला है सतलज और ब्यास नदी का संगम स्थान है हरीक वेटलैंड पंजाब।
अगला है स्वर्ण रेखा और खारकाई नदी का संगम स्थान है जमशेदपुर झारखंड। अब हम इसमें कवर करेंगे प्रमुख नदियों को याद करने की आसान ट्रिक। अरावली पर्वत से निकलने वाली नदियों को याद करने का ट्रिक है अरावली से निकले बलमा, तो बलमा जो है बौ से है बनास नदी, लौ से है लूनी नदी और माँ से है माही नदी। तो ये आसान ट्रिक है याद करने का, जो कि अरावली पर्वत से निकलने वाली नदियाँ हैं। दूसरा है खंबात की खाड़ी से गिरने वाली नदियों को याद करने का ट्रिक। तो खंबात की खाड़ी में गई समानता, ये है ट्रिक इसकी याद करने की। तो समानता है सौ से है साबरमती नदी, माँ से है माही नदी, नौ से है नर्मदा नदी और ता से है ताप्ती नदी। तो ये समानता जो कि है खंबात की खाड़ी से गिरने वाली नदियाँ। याद करने का ट्रिक है, आसान ट्रिक है, अच्छे से याद करिएगा।